हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी सिंपली और प्रतीक सर। तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार न्यूज़ की पाठशाला में। तो जैसा कि हम लोग कवर कर रहे हैं जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स, जिसमें साथ में हम लोग उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और स्टैटिक जीके वो भी साथ के साथ कवर करते हैं। तो अभी हमने कवर किया था पार्ट 1, जिसमें हमने पहले 50 क्वेश्चन जो थे वो कवर किए थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो नीचे दिए हुए लिंक में आप पहले पार्ट 1 कवर कर सकते हैं। अब इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं अगले 50 क्वेश्चन रिलेटेड टू जनवरी 2025 करंट अफेयर्स प्लस एमसीक्यू प्लस स्टैटिक जीके। तो देखो, हर एक लेक्चर में मैं 50-50 क्वेश्चन कवर इसलिए कर रहा हूं जिससे आपको लेक्चर भी लंबा नहीं लगे। इसके अलावा हर एक की स्टैटिक जीके भी जो रिलेटेड है जितना पॉसिबल वे में कवर हो सके वो कवर हो जाए, क्योंकि आप आज के डेट में अगर कोई करंट अफेयर्स डायरेक्ट पढ़ते हो उससे बेटर उसके चारों तरफ की नॉलेज को गेन करना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आजकल डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। जैसे जैसे हम लोग स्मार्ट हो रहे हैं, एग्जाम वाले भी जो है, जो एग्जाम पेपर बनाने वाले हैं वो भी स्मार्ट हो रहे हैं। तो आज की डेट में करंट अफेयर्स डायरेक्टली पूछने की जगह उससे रिलेटेड चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। तो आई हैव ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल, जिससे कि करंट अफेयर्स के साथ में उसके चारों तरफ की नॉलेज भी कवर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन में क्वेश्चन 51 से। तो क्वेश्चन 51 है आपका, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के चीफ वेस्टर्न एयर कमांड विंग के, इंडियन एयरफोर्स बहुत सारे कमांड विंग में डिवाइडेड है जो कि मैं नीचे आपको समझाऊंगा। तो उसके जो वेस्टर्न एयर कमांड है उसके चीफ कौन है? तो हमारे ऑप्शन है विजय कुमार गर्ग, आशुतोष दीक्षित, जितेंद्र मिश्रा और सूरज सिंह। तो करेक्ट आंसर है जितेंद्र मिश्रा। जितेंद्र मिश्रा जी को अब चीफ ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड जो है वो अपॉइंट किया गया है। तो देखो, इंडियन एयरफोर्स कमांड समझते हैं क्या होता है। जो इंडियन एयरफोर्स का पेपर दे रहे हैं, नेवी का दे रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। एयर मार्शल जितेंद्र सिंह एज्यूम कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न एयर कमांड ऑन 1 जनवरी 2025। ही इज रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल। ये जो अवार्ड होते हैं ये नेवी में दिए जाते हैं। दीज आर वेरी वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड। इसे अगर आप देखोगे किसी के रैंक के आगे भी लिखा होता है एवीएसएम। एवीएसएम इज अति विशिष्ट सेवा मेडल और वीएसएम इज विशिष्ट सेवा मेडल। तो अब ये कमांड इंडियन एयरफोर्स की कितनी होती है? तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो टोटल 5 ऑपरेशनल और 2 फंक्शनल कमांड में डिवाइडेड है। ये हर एक जो ये कमांड है ये आपका एक एयर ऑफिसर जो कि कमांडिंग इन चीफ होता है, एयर मार्शल की रैंक का होता है, वो हेड करता है। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स में जो रैंकिंग सिस्टम है, मैंने अलग से लेक्चर बना रखा है, आप उसे देख सकते हो। लेकिन जो सबसे हाईएस्ट रैंक होती है वो होती है एडमिरल की। एडमिरल जो होता है, जो चीफ ऑफ नेवी होता है, डेट इज कॉल्ड एडमिरल, वो हाईएस्ट रैंक होती है। तो ईच कमांड, ये जो हर कमांड होती है, ये उससे नीचे जो रैंकिंग होती है इज हेडेड बाय एन एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ विद द रैंक ऑफ एयर मार्शल। एयर मार्शल की रैंक होती है इन सब जितने भी कमांड है उनके हेड की। तो हमारे टोटल 5 कमांड है और 2 ऑपरेशनल। तो ये देखो, ये चीज है। सबसे पहली कमांड है वेस्टर्न एयर कमांड, न्यू दिल्ली में है, जिसके जो हेड है वो अभी मैंने डिस्कस किया, जितेंद्र मिश्रा बने, अभी अभी बने। इसके अलावा सेंट्रल एयर कमांड, इसका हेडक्वार्टर है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, आशुतोष दीक्षित। ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग मेघालय, सूरज सिंह। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड गांधीनगर गुजरात में, नर्मदेश्वर तिवारी। और सदर्न एयर कमांड है त्रिवेंद्रम केरला में, बालाकृष्ण मणि। तो ये जो 5 हैं, दीज आर द मेन एयर कमांड, मेन कमांड या 5 ऑपरेशनल कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इसके अलावा 2 फंक्शनल कमांड है, मेंटेनेंस कमांड और ट्रेनिंग कमांड, जिनके हेडक्वार्टर है बेंगलोर और नागपुर में। तो अभी जब मैं वेस्टर्न एयर कमांड की बात करूं तो इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स, हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। लार्जेस्ट एंड सबसे बड़ी और सबसे मेजर जितने भी इंपॉर्टेंट एयर कमांड, क्योंकि जो हमारे चीफ ऑफ नेवी है वो भी यही बैठते हैं। तो इट हैज 16 एयरफोर्स बेसेस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरियल डिफेंस ऑफ नॉर्थ इंडियन। पूरा नॉर्थ इंडिया जो है वो इसके रेंज में आता है। तो जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा सेंसिटिव एरिया है, टू राजस्थान, ऑल्सो कवरिंग स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, न्यू दिल्ली, ये सारे के सारे जो होते हैं वेस्टर्न एयर कमांड में आते हैं। इट वॉज फाउंडेड ऑन 22 जुलाई 1949। So next is release of Jammu, Kashmir and Ladakh through the Aegis book on 2nd January 2025 will be presided by। तो ये बुक रिलीज हो रही है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस बुक ऑन 2nd जनवरी। ये कौन प्रोसाइड करेगा उसके लॉन्च को? तो करेक्ट आंसर है होम मिनिस्टर। जो होम मिनिस्टर है श्री अमित शाह, वो इस बुक के लॉन्च को प्रोसाइड करेंगे। लोकपाल डे इन इंडिया विल टेक प्लेस ऑन। लोकपाल डे जो है इंडिया में पहली बार
16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाना है। पहला 2025 में इंडिया लोकपाल डे, फर्स्ट लोकपाल डे सेलिब्रेट करेगा। अगर आपको डेज रिलेटेड लेक्चर देखने हैं तो मैंने अलग से इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जनवरी में सारे नेशनल इंटरनेशनल डे जितने भी जनवरी के हैं अलॉन्ग विथ इट्स बैकग्राउंड मैंने कवर किया है, तो आप उससे देख सकते हैं। आपको बता रहा हूं ऐसे लेक्चर ऐसे सेशन आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, तो आप जरूर से सब्सक्राइब करो चैनल को, जो भी ये देख रहे चैनल, और कम से कम ये सारी चीजें जो आपको पेपर में हेल्प कर सके उसे रेगुलरली कवर करो, क्योंकि मेरा बस एम ये है कि प्रॉपरली तैयारी हो सके विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ मेनी रिसोर्सेज। तो लोकपाल डे ऑफ इंडिया विल टेक प्लेस ऑन 16 जनवरी। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया? अभी जो चेयरमैन है लोकपाल ऑफ इंडिया के वो कौन है? तो करेक्ट आंसर विल बी अजय मानिकोर रखा हुआ, डॉक्टर LM सिंघवी, पिंकी चंद्रा घोष, प्रदीप कुमार मोहंती। करेक्ट आंसर इज अजय मानिकोर खनवारकर। क्या नाम है? अजय मणिकराव खान विलकर। नेक्स्ट बात करते हैं शिवागिरी पिलग्रिम इज एन एनुअल इवेंट इन विच स्टेट? अभी लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ इवेंट डिस्कस किए थे, केरला में जो टेंपल था उसमें जो इवेंट हो रहा था। अब बात कर रहे हैं हम लोग शिवागिरी पिलग्रिमेज, ये कौन से स्टेट का एनुअल इवेंट है? तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, केरला। तो दिस इज ऑल्सो हैपनिंग इन केरला। केरला में अभी हमने लास्ट में सबरीमाला टेंपल का भी डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, वो भी केरला में था। तो जो शिवागिरी पिलग्रिमेज है ये इवेंट भी केरला में होता है। इट इज एन इवेंट इन हुज ऑनर? किसके ऑनर में ये इवेंट किया जाता है? श्री नारायण गुरु, स्वामी सत्यानंद, कुमारन आसन, केपी केशव मेनन। करेक्ट आंसर इज श्री नारायण गुरु। तो एक बार देख लेते हैं शिवागिरी पिलग्रिमेज में क्या है। दिस ईयर द शिवागिरी पिलग्रिमेज बिगेन ऑन 15 दिसंबर एंड विल कंक्लूड ऑन 5 जनवरी। ये तो अभी की करंट न्यूज है। The peak days of the pilgrimage are December 30, 31 and January 1. Annual event held in वर्कला केरला। तो ये जो इवेंट है ये केरला के वर्कला रीजन में होता है। दिस सेक्रेड जर्नी ऑनर्स किसे ऑनर करती है? श्री नारायण गुरु, ए रिनोन्ड स्पिरिचुअल लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर। तो श्री नारायण गुरु जो थे वो केरला के साइड से बहुत रिनोन्ड स्पिरिचुअल लीडर थे, जिनके ऑनर में शिवागिरी पिलग्रिमेज को होस्ट किया जाता है। श्री नारायण गुरु फाउंडेड फिलॉसफी ऑफ वन कास्ट वन गॉड वन रिलीजन। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया के बहुत फेमस सोशल रिफॉर्मर तो हम लोगों को पता है, बहुत सारे थे, महात्मा गांधी, ये सब तो थे ही, लेकिन इसके अलावा ये कुछ सिलेक्टेड एरियाज में जो सोशल रिफॉर्मर थे, इन्होंने केरला और उसके आसपास के जो सदर्न स्टेट थे उसके रीजन में अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी बहुत सारे सोशल कॉजेस चलाए थे। तो श्री नारायण गुरु प्रोपाउंडेड फिलॉसफी ऑफ वन कास्ट वन गॉड वन रिलीजन, एक कास्ट एक भगवान और एक रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजों के ये अगेंस्ट थे। तो इन 1904 श्री नारायण गुरु एस्टेब्लिश शिवागिरी मठ, ए सेक्रेड मोनेस्ट्री दैट कंटिन्यूज टू इंस्पायर डिवोटी। तो शिवागिरी मठ जो था वो 1904 में किया गया था। तो शिवागिरी क्या है? इट इज लोकेटेड इन त्रिवेंद्रपुरम केरला। वर्कला टाउन में शिवागिरी लोकेटेड है, और वर्कला टाउन जो है वो त्रिवेंद्रपुरम में आता है। वर्कला टाउन वेयर समाधि ऑफ श्री नारायण गुरु इज सिचुएटेड। इट इज ए प्लेस वेयर गुरु बिल्ड द शारदा टेम्पल डेडिकेटेड टू शारदा देवी। गुरु बिल्ड शिवागिरी मठ इन 1904, और उसी के श्री नारायण गुरु ने जो शिवागिरी मठ जब वो किया उसी के रिलेटेड ये शिवागिरी पिलग्रिमेज जो है वो हर साल केरला में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑन म्यूजिक अवार्ड्स। तो क्वेश्चन आपका आ रहा है, हु हैज बीन अवॉर्डेड संगीत कलानिधि अवार्ड 2024? संगीता कलानिधि अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? बॉम्बे जयश्री, एस सौम्या, TM कृष्णा, गीता राजा। तो करेक्ट आंसर इज TM कृष्णा। TM कृष्णा जी को जो फेमस म्यूजिशियन है उन्हें अब की बार संगीता कलानिधि अवार्ड 2024 दिया गया है। What is the highest award of कर्नाटक म्यूजिक? कर्नाटक म्यूजिक का सबसे हाईएस्ट अवार्ड क्या है? संगीता कलाचार्य, TTK अवार्ड, म्यूजिकोलॉजिस्ट अवार्ड या संगीता कलानिधि? तो करेक्ट आंसर इज अगेन संगीता कलानिधि। जो संगीता कलानिधि है वो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है जो कर्नाटक म्यूजिक में दिया जाता है। Who has been awarded म्यूजिकोलॉजिस्ट अवार्ड 2024? म्यूजिकोलॉजिस्ट अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? तो संगीता कलानिधि के साथ में म्यूजिकोलॉजिस्ट अवार्ड भी दिया जाता है। तो ये जो अवार्ड है ये दिया गया है डॉक्टर मार्गरेट बस्तातीन को। तो आप जानते हैं संगीता कलानिधि अवार्ड के बारे में। देखिए ये अवार्ड होता है, ठीक है, आप देख रहे हैं अवार्ड, ये मेडेलियंस है जिसके ऊपर ये बने हुए हैं। तो एक्चुअली अवार्डेड टू कर्नाटक म्यूजिशियन बाय मद्रास म्यूजिक अकादमी। तो ये जो अवार्ड है संगीता कलानिधि,
इट इज अवॉर्डेड टू कर्नाटक म्यूजिशियन। ये चीज ध्यान रखनी है, ये खाली कर्नाटक म्यूजिशियन के लिए होता है, इंडिया में सबको नहीं दिया जाता। बाय द मद्रास म्यूजिक अवार्ड मी स्टार्टेड इन 1945 बाय एकेडमी प्रेसिडेंट केवी कृष्णस्वामी अय्यर इन 1943। अब जो 1942 में जब ये अवार्ड स्टार्ट किया गया तो 1943 में 1929 से 1942 तक जितने म्यूजिशियन सेलेक्ट किए गए उन सबको 1943 में एक साथ अवार्ड दिया गया फ्रॉम ईयर 1929 टू 1942। द अवार्ड इंक्लूड्स ए गोल्ड मेडल एंड साइटेशन, एक सर्टिफिकेट होता साथ में। तो 2024 के जो विनर है वो है टीएम कृष्णा वोकलिस्ट, जिनको ये अवार्ड दिया गया है, और 2023 में बॉम्बे जयश्री थी। अब टीएम कृष्णा के बारे में जानते हैं, ये कौन है? इनका पूरा नाम है थोडातुर मधुबूसी कृष्णा। 22 जनवरी 1976 को इनका जन्म हुआ है। ही इज ए कर्नाटक इंडियन कर्नाटक वोकलिस्ट, राइटर, एक्टिविस्ट, ऑथर। तो इन्होंने कुछ बुक भी लिखी हैं। ये बुक के नाम आपको अगर ध्यान रखने हो तो रख सकते हैं, कभी कभी पूछा जा सकता है। पहले सेबास्टियन एंड सन्स, रीशेपिंग आर्ट, कैटरली करेला त्योहार और सदर्न म्यूजिक कर्नाटक स्टोरी। दिस इज वेरी फेमस बुक रिटन बाय हिम। और इन्हें अवार्ड इसके अलावा कलानिधि अवार्ड के अलावा इसे रेमन मैगसेसे से अवार्ड भी दिया है 2016 में। अदर अवार्ड गिवन विद सनीसा, इसके साथ में संगीता कलानिधि के साथ में जो और अवार्ड दिए जाते हैं वो क्या क्या? एक अवार्ड दिया जाता है संगीता कलाचार्य जो कि मिला प्रसल्ला रवि और गीता राजा को। म्यूजिकोलॉजिस्ट अवार्ड जो है वो डॉक्टर मार्गरेट अगस्तिन को मिला है। टीटी के अवार्ड जो है वो एस नरसिम्हन, एस वेंकटेशन और एच के नरसिम्हा मूर्ति को मिला है। संगीता कलाचार्य के बारे में बताते हैं, स्टार्टेड इन 1993, ठीक है, गिवन बाय मद्रास म्यूजिक एकेडमी। म्यूजिकोलॉजिस्ट अवार्ड जो था स्टार्टेड एज द वागकरी अवार्ड इन 1999, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी म्यूजिक कंपोजर। तो ये 4 अवार्ड जो है जिसमें से मेन है संगीता कलानिधि, जो आपको पता होना चाहिए, और इसके अलावा आपको अगर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने ये सारे अवार्ड डाल रखे हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट चलते हम लोग। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल बी रीनेम्ड आफ्टर। जो हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसको किसके नाम पे वापस रखा जाएगा? क्वेश्चन है ये कि किसके नाम पे हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल बी रीनेम्ड आफ्टर? श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री मनमोहन सिंह, श्री पीवी नरसिम्हा राव, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो करेक्ट आंसर है श्री मनमोहन सिंह। अभी आपको पता है मनमोहन सिंह जी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, तो अभी उनका स्वर्गवास हुआ है, तो उन्हीं के ऑनर में जो हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका नाम जो है मनमोहन सिंह जी के नाम पे रखा जाएगा। नेक्स्ट है 61 का बी। 61 विच स्टेट हैज अप्रूव्ड कन्वर्जन ऑफ 9 म्युनिसिपैलिटीज इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? कोई ऐसा स्टेट है जिसने अपनी 9 म्युनिसिपैलिटीज को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चेंज करने को डिक्लेयर किया है? गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। सो करेक्ट आंसर इज गुजरात। सो गुजरात ऐसा स्टेट है जिसमें आप जो टोटल नंबर ऑफ सिविक बॉडी है वो आपकी 17 हो जाएंगी फ्रॉम 8। नेक्स्ट, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिजिटल अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सीईओ किसे चुना गया? अमित अग्रवाल। नेक्स्ट आंसर इज भुवनेश कुमार, अमित नागर, अतुल सिन्हा। तो अभी रिसेंटली भुवनेश कुमार को यूआईडीएआई का सीईओ अपॉइंट किया गया है। Which country began its 2-year tenure as non-permanent member of UNSC? UNSC आप लोगों को पता है, इट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये कह रहे हैं कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने अभी नॉन परमानेंट मेंबर की तरह 2 ईयर का टेन्योर शुरू किया है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार। करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान। Which country launched humanitarian air bridge to Syria to help deliver food, shelter, etc. तो अभी रिसेंटली कंट्री ने सीरिया में वॉर चल रहा है, ठीक है, तो उसकी मदद करने के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन एयर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया है टू हेल्प डिलीवर फूड, शेल्टर एक्सेट्रा। तो वो कंट्री कौन सी है? तो देखो ये कंट्री जो है जॉर्डन, ईरान, अल्बानिया, सऊदी अरेबिया। करेक्ट आंसर सऊदी अरेबिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन ना हेल्पफुल है, क्योंकि ये एक तरह से वर्ल्ड नॉलेज, इकोनॉमिक्स नॉलेज, पॉलिटी नॉलेज, आपका एनवायरमेंट, जो भी रिलेटेड सारे क्वेश्चन है वो मैं एक साथ कवर कर रहा हूं। इसके अलावा स्टैटिक जीके भी साथ में कवर हो रही है, तो जिसमें डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है उसमें मैंने डिटेल में पॉइंट्स लिख रखे हैं। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो 1 मार्क है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ओनली रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, उसको मैंने वैसे के वैसे ही लिख रखा है। तो इस तरह से हर तरह से मैंने कोशिश की है कि आपके जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाए एक ही जगह पे।
अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन विच कंट्री यूनाइटेड कप इज बीइंग प्लेड, जो यूनाइटेड कप होता है वो कौन सी कंट्री में खेला जाता है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्राजील, न्यूजीलैंड। तो करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो यूनाइटेड कप है वो क्या है? इट इज गोइंग ऑन कप फ्रॉम 27 दिसंबर से 5 जनवरी 2025 तक चलेगा। इट इज ऑल्सो ए टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है, ये भी एक टेनिस टूर्नामेंट होता है। मिक्स जेंडर टीम्स प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट। 18 कंट्री पार्टिसिपेट कंट्री है। तो ये यूनाइटेड कप हमेशा ऑस्ट्रेलिया में होता है, डिफरेंट इन डिफरेंट सिटीज ऑस्ट्रेलिया बिफोर ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो एक तरह से ऑस्ट्रेलिया ओपन के पहले यूनाइटेड कप खेला जाता है। स्टार्टेड इन 2022 एंड रिप्लेस एटीपी कप। तो एटीपी कप को रिप्लेस करके यूनाइटेड कप 2022 में स्टार्ट हुआ था। पहले का विनर जो है 2023 में यूनाइटेड स्टेट्स है, और जो 2024 में जो विनर हुआ है वो है जर्मनी। 5 जनवरी को टूर्नामेंट खत्म हुआ था एंड 2024 में जो विनर है वो है जर्मनी। नेक्स्ट, हु वॉन वुमेन ब्लिट्ज वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप? तो मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट वुमेन किसको, रैपिड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, जो कि कोनेरी हम्पी ने जीती। तो आप देखो, ये कंफ्यूज मत होना, अब ये चीजें आपको पता होने लायक है कि जो कोनेरो हम्पू थी उन्होंने जो जीती थी वो ब्लिट्ज नहीं थी, रैपिड थी, ठीक है। अब की बार पूछे ब्लिट्ज, 3 तरह की चैंपियनशिप होती है, क्लासिक, रैपिड, ब्लिट्ज। तो ब्लिट्ज जो है वो कोनेरो हम्पू ने नहीं जीती है। डेट इज वन में जू वेंजुन चाइना के प्लेयर है जिन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। रमेश, और इसी में जो रमेश बाबू वैशाली फ्रॉम इंडिया वॉन विच मेडल एट ब्लिट्ज? जो रमेश बाबू वैशाली हैं उन्हें इस चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल, मतलब कि 3rd प्लेस मिली है। तो वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप जिसका जो फाइनल फर्स्ट एडिशन था, इट टेक प्लेस अस्ताना, कजाकिस्तान। वैशाली फ्रॉम इंडिया वॉन ब्रोंज इन 2024। करंट चैंपियन की बात करूं तो मैग्नस कार्लसन एंड इयान ये हैं, और जू वेंजन चाइना से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीट्रेस शेबेट कैन बी एसोसिएटेड विद व्हिच कंट्री? बीट्रेस शेबेट, अगर आप ओलंपिक्स को फॉलो करते हो तो ये बहुत जाना माना नाम है, जिन्होंने ओलंपिक्स में अब की बार कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो बीट्रेस शेबेट जो है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो करेक्ट आंसर इज केन्या। ये केन्या से बिलोंग करती हैं एंड ये बेसिकली वुमेन रेस के लिए बहुत फेमस है। तो अगर देखते हैं आगे इनके बारे में, तो शेबेट स्मैशेस ओन अपना ही 5 किलोमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बीट्रेस शेबेट ने अभी अभी रिसेंटली तोड़ा। तो बीट्रेस शेबेट स्मैश्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 5 किलोमीटर वुमेन रेस विद टाइम ऑफ 13 मिनट एंड 55 सेकंड। तो 13 मिनट 54 सेकंड में, 54 सेकंड में शी रैन 5 किलोमीटर एट कर्सा डेल नोसा रोड रेस इन बार्सिलोना। ठीक है, ये एक टूर्नामेंट होता है रेस का बार्सिलोना में, इन्होंने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। तो अगर बीट्रेस शेबेट है कौन? लॉन्ग डिस्टेंस रनर फ्रॉम केन्या, बॉर्न इन 2000। तो आप मात्र ये आपकी 25 साल की है, 24 साल की है। She won the gold medal at 2024 समर ओलंपिक्स इन द 5000 एंड 10000 मीटर रेस। तो 5000 और 10000 मीटर रेसेस, जाके 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर रेस में इन्होंने ही गोल्ड मेडल जीता, बिकमिंग द 3rd वुमन इन हिस्ट्री टू विन बोथ इवेंट इन सेम। एक ही ओलंपिक गेम में 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर जीतने वाली ये हिस्ट्री की तीसरी वुमेन बनी थी केन्या से। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है ये, 5 किलोमीटर वुमेन, 5 किलोमीटर मिक्स, 10 किलोमीटर वुमेन ओनली। ये इन्होंने कुछ मेडल जीते हैं जिसे आप देख सकते हैं या याद रख सकते हैं। 2024 में पेरिस फ्रांस में जीते गोल्ड मेडल, वो मैंने बता दिया, 2 मेडल जीते। तो अब ये जो रेस की बात हो रही है तो कह रहे हैं वेयर डू कर्सा डेल रेसो और रेस ऑफ द नोसिस टेक प्लेस? ये एक रेसिंग रेस है, ठीक है, जिसमें रेस होती है एक तरह से। तो एक कौन सी कंट्री में होती है? स्पेन, इटली, अल्जीरिया, रशिया। तो अभी आपने पढ़ा इट इज इन बार्सिलोना, स्पेन। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। K.S. Manilal, famous botanist who passed away, was awarded which Indian award in 2020? अभी अभी रिसेंटली के.एस. मनीलाल जी का निधन हुआ है, जो कि एक बहुत फेमस बॉटनिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने एक ऐसी बुक थी जिसको ट्रांसलेट किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी बॉटनी के बारे में। तो इन्हें अभी 2020 में कौन सा अवार्ड मिला गया था, क्वेश्चन ये है। तो करेक्ट आंसर विल बी, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। तो अभी इन्हें जो अवार्ड दिया गया था इट वाज पद्मश्री। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको इन 2020। दिस इज द हाईएस्ट अवार्ड। के.एस. मनीलाल इज वेल नोन फॉर ट्रांसलेशन ऑफ बुक हॉर्टस मेलेब्रिकस रिटन इन विच लैंग्वेज? ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी जिन्हें ट्रांसलेट किया है? हिब्रू, जर्मन, एल्बनीज, लैटिन। तो करेक्ट आंसर इज लैटिन।
ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑरेंज नसाउ अवार्ड गिवन टू डॉक्टर के, तो इनको डॉक्टर के एस मणिलाल को एक और अवार्ड मिला था फॉरेन कंट्री से, ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑरेंज नसाउ अवार्ड। तो एक कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है? नॉर्वे, नीदरलैंड, डेनमार्क, पोलैंड। तो करेक्ट आंसर विल बी नीदरलैंड्स। तो ये इनके बारे में बता रखा है मैंने। डॉक्टर के एस मणिलाल से जो है उनका निधन हुआ 1 जनवरी 2025 को। ही इज बेस्ट नोन फॉर ट्रांसलेशन ऑफ हॉर्टस मेलेब्रिकस फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश एंड मलयालम। He served as a botany professor at the University of Calicut for 23 years from 1976 to 1999. इन्हें 2 अवार्ड मिले हैं, पद्मश्री, 4th हाईएस्ट। इसके ऊपर के 3 अवार्ड कौन कौन से होते हैं? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, देन कम पद्मश्री। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑरेंज नसाउ अवार्ड इन 2012। अब बात करते हैं वो बुक की जो कि इन्होंने ट्रांसलेट किया है। तो ये जो बुक है अबाउट हॉर्टस मेलेब्रिकस, दिस बुक इज ऑथर्ड बाय हेनरिक एडियन वैन रीड, गवर्नर ऑफ मालाबार। ये मालाबार के गवर्नर थे। इन्होंने ये बुक लिखी है ड्यूरिंग द डेज ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1669। मतलब इतनी पुरानी बुक है जो कि लिखी गई थी 1669 से 76 के बीच में। Hortus malabricus contained description illustration about 742 plant. This was published from Amsterdam and was the most comprehensive study of medical botanic resources published from Europe in 18th century. तो बुक ये लैटिन में प्रिंट की गई थी जिसको बाद में ट्रांसलेट किया इन्होंने इन इंग्लिश एंड मलयालम, जिसमें ज्यादातर जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का उसकी काफी फ्लोरल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Cabinets in a recent decision has approved extension of one-time special package of which fertilizer? Urea, diammonium phosphate, muriate of potash, calcium ammonium nitrate. So correct answer is diammonium phosphate. How many sports person were awarded खेल रत्न in 2024? This is very important question. इस साल 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, टोटल 4 लोगों को खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इज 4। नॉर्मली हर साल एक जने को या खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। खेल रत्न अवार्ड जो है इट इज द हाईएस्ट ऑनर इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये अब की बार 4 लोगों को दिया गया है। विच प्लेयर हैज बीन अवॉर्डेड खेल रत्न अवार्ड 2024 इन फील्ड ऑफ हॉकी? तो हॉकी में किसको मिला है? पीआर श्रीजेश, हरमनप्रीत सिंह, डॉक्टर दिलीप तिरके, जरमनप्रीत सिंह। तो करेक्ट आंसर इज हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह जो कि इंडिया कैप्टन है, जिन्होंने ओलंपिक्स में इंडिया को मेडल भी दिलाया है, उनको खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। विच फेमस चेस प्लेयर हैज बीन अवॉर्डेड 2024 खेल रत्न? डी गुकेश, विश्वनाथन आनंद, अर्जुन इरगासी, नेहाल सरीन। करेक्ट आंसर इज डी गुकेश। आप सभी को पता होना चाहिए डी गुकेश जो है वो यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बने जो कि इंडिया से। उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन जीती है 2024 में, तो उनको भी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। तो अब थोड़ा सा जानते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कलेक्टिव नेम गिवन टू 6 स्पोर्ट्स अवार्ड को साथ में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कहा जाता है। तो इंडिया में जो 6 टॉप स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं उन सबको मिला के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कहा जाता है। इट इज डिक्लेयर्ड एवरी ईयर बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अवार्ड आर गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं। नेम ऑफ 6 अवार्ड क्या क्या है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड या खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, द मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार। ये उसके अवार्ड है। तो देखो अब ये क्या क्या अवार्ड होते हैं ब्रीफ में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इट इज फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन ओवर 1 साल की नहीं 4 साल की परफॉर्मेंस देखी जाती है और 4 साल की परफॉर्मेंस के बाद ये अवार्ड दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अर्जुना अवार्ड इज ऑल्सो गिवन आउट फॉर कंसिस्टेंट गुड परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years। तो आप ये कह सकते हैं सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है अर्जुना अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है जैसे गुरु जो है ऐसे ये कोचेस के लिए होता है जिन्होंने मेडल दिलाए, तो द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू कोचेस। अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम अवार्ड जो होता है इट इज परफॉर्मेंस फॉर पूरे स्पोर्ट्स में प्रमोट करने के लिए और अपनी परफॉर्मेंस के लिए अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम दिया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी गिवन टू द यूनिवर्सिटी, एक ये किसी यूनिवर्सिटी को दी जाती है फॉर टॉप परफॉर्मेंस इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट ओवर द लास्ट 1 year। राष्ट्रीय खेल पुरुषोत्तम पुरस्कार और टेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड और दिया जाता है। तो ये आपकी बार के जो विनर है वो है गुकेश डी चेस के, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के, परवीन कुमार पैरा एथलेटिक्स और मिस मनु बेकर शूटिंग के लिए। ये 4 अवार्ड दिए गए खेल रत्न में। तो जैसा मैंने बताया खेल रत्न अवार्ड जो है
वो इंडिया के हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, तो अब एक बार इनके बारे में जानते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, ये अवार्ड कब देने शुरू किए गए, इंडिया के कितने क्यों दिए, कितने लोगों को दिए गए, ये सारी चीजें हम जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की, तो दिस इज द हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड ऑफ इंडिया, स्टार्टेड इन 91-92। तो 91-92 से अवार्ड दिए जा रहे हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज खेल रत्न अवार्ड। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिनसे चेंज करके इसे अब ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी कहा जाता है। इट इज अवार्डेड एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। फ्रॉम 1991 टू 2021 इस अवार्ड को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था, लेकिन 2021 में इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद अवार्ड किया गया, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जो थे वो इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर के बहुत बड़े प्लेयर थे। मैं बड़ा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया को जो ओलंपिक्स में हॉकी में पहचान दिलाई थी वो मेजर ध्यानचंद ने दिलाई थी। ठीक है, अगर आप इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पता चली थी कि इनका नाम ध्यानचंद क्यों पड़ा था, क्या कहानी थी, तो ये सब भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए बहुत लंबा वो हो जाएगा। तो खैर इसके नाम पे इनको 2021 में इस अवार्ड को मेजर ध्यानचंद अवार्ड खेल रत्न अवार्ड कहा जाने लगा। नॉर्मली क्या होता है, इट इज अवार्डेड टू वन प्लेयर इन अवार्डेड एवरी ईयर, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन इस साल एक नहीं, दो नहीं, 4 लोगों को दिया गया। इसी के अलावा और भी कुछ ईयर्स हैं जिसमें एक से ज्यादा लोगों को अवार्ड दिए गए, 93-94 में, 2002 में, 2009 में, 2012 में, 2016 से 21 में और 2024 में। एज ऑफ 2024 टोटल 62 अवार्ड्स हैव बीन गिवन अक्रॉस 16 स्पोर्ट्स। तो टोटल 62 खेल रत्न अवार्ड दिए जा चुके हैं। सिलेक्शन एंड प्राइज जो होता है, नॉमिनेशंस किए जाते हैं अप्रैल तक। उसके बाद क्या कहते हैं, 2 स्पोर्ट पर्सन, हर एक स्पोर्ट मतलब 2 से ज्यादा नहीं, किसी भी स्पोर्ट डिसिप्लिन में 2 से ज्यादा नहीं वो आपसे नॉमिनेट किए जाते हैं। फिर एक कमेटी जो है वो 4 साल की परफॉर्मेंस को वो करती है, एवेल्युएट करती है, उसके बाद सबमिट करती है रिकमेंडेशन, फिर ये प्राइज जो है वो वो किया जाता है। अगर आपको रेसिपिएंट अवार्ड में याद रखना है तो ये याद रखना, जो सबसे पहला रेसिपिएंट था वो था विश्वनाथन आनंद, चेस के लिए मिला था 91-92 में। और जो सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट है, जो सबसे यंगेस्ट है, वो है अभिनव बिंद्रा एट द एज ऑफ 18 इन 2001। इसके अलावा 4 नाम अभी के जो है वो तो याद रहने ही चाहिए। तो ये कुछ था खेल रत्न के अवार्ड के बारे में सारी की सारी जानकारी। अब बात करते हैं कुछ जनरल क्वेश्चन की। गवर्नमेंट हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड पैनल टू चेंज बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। आपको पता है, अगर आप इकोनॉमिक्स में थोड़ा तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो इकोनॉमिक्स में बेस ईयर प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेस ईयर को चेंज करने में, जिससे वो चेंज करना चाहती है 2011-12 में। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो सबसे पहले तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से साल से, अभी कौन सा साल है हो जो जिसमें 2011-12 से अब कौन से साल में चेंज करना चाहती है। तो योर करेक्ट आंसर विल बी 2022-23। 2011-12 से 2022-23 में कैसे चेंज किया जाए, इसके लिए एक पैनल कंस्टिट्यूट किया गया है। तो हु इज गोइंग टू हेड वर्किंग ग्रुप क्रिएटेड टू चेंज बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो किसके अंडर किया गया है, कौन इसको करेगा? केतन पारेख, रमेश चंद, धर्मकीर्ति जोशी, नीलेश शाह। करेक्ट आंसर इज रमेश चंद। पनामा कनाल रिसेंटली न्यूज कनेक्ट विच टू ओशन। अभी अभी जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने कह दिया है कि पनामा कनाल को वो वापस ले लेंगे। पनामा कनाल और ग्रीनलैंड दोनों को वो यूएस की प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करेंगे। बैठे बैठे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं वो। खैर, जो न्यूज में पनामा कनाल जो है वो कौन से 2 ओशन को कनेक्ट करती है, ये क्वेश्चन मैंने डाला है, ये पूछा है। तो आर्टिक एंड अटलांटिक, अटलांटिक एंड इंडियन, अटलांटिक एंड पैसिफिक, पैसिफिक एंड आर्टिक। करेक्ट आंसर इज अटलांटिक एंड पैसिफिक। दिस इज योर 79 क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 80 क्वेश्चन में। हु वाज सॉर्न इन एज 23rd केरला गवर्नर। केरला गवर्नर 23rd केरला गवर्नर कौन बने हैं? नितिन मधुकर, राजेंद्र आर्केकर, आरिफ मोहम्मद खान, जी सोमकरण। तो करेक्ट आंसर राजेंद्र आर्लेकर, ये नए केरला के गवर्नर बने हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस इज अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन। एपेक्स सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एजुकेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये जो सेंटर इसमें अभी प्रेसिडेंट ने विजिट किया है इसलिए ये न्यूज में है। तो ये सेंटर जो है वो कहां पे है? कर्नाटका, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर कर्नाटका। उर्स फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। उर्स फेस्टिवल जो है वो कहां पे हेल्ड होता है? पटना, अजमेर, नागपुर, पुणे, अजमेर। तो फेमस उर्स फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती।
मोइनुद्दीन चिश्ती की डेथ एनिवर्सरी पे उर्स फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं बात करूं उर्स फेस्टिवल है क्या, द उर्स फेस्टिवल इज एन एनुअल फेस्टिवल हेल्ड एट अजमेर राजस्थान। इट कॉमरेट्स द एनिवर्सरी ऑफ डेथ ऑफ सूफी सेंट मोइनुद्दीन चिश्ती। उर्स फेस्टिवल इज हेल्ड ओवर 6 days एंड इज सेलिब्रेटेड इन द 7th month of the Islamic lunar calendar. The 6th of the उर्स is called the छठी शरीफ। जो छठा दिन होता है जिस दिन ये किया जाता है उसे छठी शरीफ कहते हैं। सो इट इज बेसिकली द डेथ एनिवर्सरी ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने अजमेर दरगाह को भी वो फाउंड किया था। तो मोइनुद्दीन चिश्ती के उसके लिए उर्स फेस्टिवल अजमेर में सेलिब्रेट किया जाता है। Which was given the title, who was given the title of भारत केसरी by President of India in 1859? किसको भारत केसरी का टाइटल दिया गया? राजा राम मोहन रॉय, लाला लाजपत राय, मन्नुथु प्रथमम, दयानंद सरस्वती। करेक्ट आंसर इज मन्नुथु प्रथमम को जब भारत केसरी का टाइटल दिया गया था बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मनन जयंती इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन विच डे इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री मन्नुथु प्रथमम। तो एक दिन ऐसा है जिस दिन मनन जयंती हेल्ड की जाती है, 10 जनवरी, 5 फरवरी, 2 जनवरी, 15 जनवरी। करेक्ट आंसर इज 2 जनवरी को श्री मन्नुथु प्रथमम जयंती हेल्ड की जाती है। हर एक दिन 2 जनवरी को क्या होता है, 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे होता है, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे होता है। ये सारे के सारे डेज जानने के लिए मैं फिर से बोलूंगा, मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है इंपॉर्टेंट डेज का, जो कि एक अलग से पूरा लेक्चर है जिसमें जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस किए हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट है मन्नुथु प्रथमम के बारे में। ही वॉज बोर्न ऑन 2 जनवरी 1878 इन केरला। इंडियन सोशल रिफॉर्मर है ये एंड फ्रीडम फाइटर है केरला के। ऑल्सो नोन एज मदन मोहन मालवीय ऑफ केरला, केरला के मदन मोहन मालवीय के नाम से भी जाने जाते थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज द फाउंडर ऑफ नैयर सर्विस सोसाइटी। अगर ये क्वेश्चन आता है, नैयर सर्विस सोसाइटी के जो फाउंडर है ही इज पद्मवन। His birthday is observed as Manan Jayanti every year on 2 January. He was secretary of Nair Service Society for 31 years and president रहे 3 साल के लिए। He was also the first president of Travancore Devasam Board. He was given title of भारत केसरी by President of India. तो कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है नैयर सर्विस सोसाइटी के बारे में, और भारत केसरी को टाइटल दिया गया है। अवार्ड इन्हें मिले पद्म भूषण, तो इनको मिला है पद्म भूषण 1966 में, विच विल बी इंडिया 3rd हाईएस्ट अवार्ड। ठीक है, तो नैयर सर्विस सोसाइटी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, मैंने कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग आगे चलते हैं अब 86 क्वेश्चन पे। तो अब जो 86 क्वेश्चन है, इट इज अबाउट द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड। तो ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, तो इसके बाद पहले हम लोग नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद ये क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वी विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन। तो देखो, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड जो है वो रिसेंटली स्टार्ट किए गए जब से डिजिटाइजेशन इंडिया की स्टार्ट हुई है। डिजिटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से ई गवर्नेंस अवार्ड जो है वो क्या है कि आपने डिजिटली किस अच्छे से गवर्न किया, उसके लिए एक अवार्ड दिए जाते हैं। तो इट इज अवॉर्डेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, सिंस 2003 एवरी ईयर। ऑल सेंट्रल मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट, लोकल बॉडी, ये सब के सब PSU, एकेडमिक, दीज ऑल आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस अवार्ड। द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस बेसिकली प्रोमोट और एक तरह से फैसिलिटेट करते इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव। जितने भी ये ई गवर्नेंस इनिशिएटिव आ रहे हैं उनको कितनी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया जा रहा है और इंप्लीमेंट किया जाता है, उस हिसाब से ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड जो होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट एंड एन इंसेंटिव ऑफ 10 लाख फॉर गोल्ड और 5 लाख फॉर सिल्वर। तो इस साल 2025 में 16 अवार्ड टोटल दिए जाएंगे, 10 गोल्ड और 6 सिल्वर। ठीक है, तो अब इसके भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, कंसिडर स्टेटमेंट अबाउट नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड बीइंग अवॉर्डेड सिंस 2003 बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। सही बात है। एप्लीकेबल टू स्टेट गवर्नमेंट, गलत है, हर कोई आ सकता है। 2025 टोलर, ये भी सही है। अवार्ड विल कैरी कैश प्राइज ऑफ गोल्ड इन दिस, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल एक्सेप्ट 2। So this is your 86 question. Let us move to next. What is the name of ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत? तो जैसा मैंने अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि चाइना ने अनाउंस किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बनाने को तिब्बत से, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंडिया भी लॉन्च कर चुका है अरुणाचल प्रदेश में। तो अब ये इसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है।
व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर का क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र, यारलुंग सांसू, सियांग, जमुना रिवर। तो तिब्बत में इसी रिवर को मैंने बताया कि अलग अलग नाम से बोला जाता है, तो तिब्बत में इट इज नोन बाय यारलुंग सांगपो नाम से। आइडेंटिफाई द कंट्री इन विच ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो। तो देखो हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था स्टेट्स जिसमें ब्रह्मपुत्र रिवर अलग अलग नाम से, सियांग रिवर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अब बात करें कौन कौन सी कंट्री है जिससे ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है, तो देखो इंडिया तो है ही, ठीक है। नेक्स्ट है चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। तो इंडिया के अलावा कौन कौन सी कंट्री हमारे को ये देखना है, तो चाइना भी है। चाइना का ताइवान को अगर मैं चाइना का पार्ट ले लूं तो चाइना है, ठीक है। तो अगर चाइना दिया तो वी हैव टू चूज इट। नेपाल पे जाती है, बांग्लादेश और भूटान से ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो नहीं करती है, तो करेक्ट आंसर इज सी। टॉक्सिक वेस्ट ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल में ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है ना, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो ट्रेजेडी हुई थी उससे जो टॉक्सिक वेस्ट निकला था भोपाल में, अभी आज की डेट में वो न्यूज में इसलिए क्योंकि इट इज बीइंग शिफ्टेड टू अनदर सिटी इन मध्य प्रदेश। तो वो कौन सी सिटी है, किस लोकेशन में वो मूव किया जा रहा है? खांडवा, दमोह, पीथमपुर, नागरा। तो करेक्ट आंसर इज पीथमपुर। 89 का आंसर हुआ सी, पीथमपुर। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट एनिवर्सरी ऑफ सावित्री फुले फ्रॉम 2025? करेक्ट आंसर इज हरियाणा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, फोक डांस ऑफ कुम्मी इज परफॉर्म बाय वुमेन ऑफ विच स्टेट? कुम्मी जो एक डांस है ये कौन सी स्टेट की वुमेन परफॉर्म करती हैं, और ये एक तरह से प्रोटेस्ट डांस कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रोटेस्ट डांस कौन से स्टेट में किया जाता है? असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। Who has been appointed the new Director General of DGCA? DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए डायरेक्टर जनरल किस अपॉइंट किया गया है? क्वेश्चन फैज अहमद किदवई, विक्रम देव दत्त, डीसी शर्मा, सीटी रवि कुमार। तो करेक्ट आंसर इज फैज अहमद किदवई। When was the first season of Hockey India League held? तो अभी आपको पता है एट प्रेजेंट जनवरी में हॉकी इंडिया लीग का सीजन चल रहा है। जैसे इंडिया में क्रिकेट में इंडियन प्रीमियर लीग होती है, ऐसे हॉकी में हॉकी इंडियन लीग, इट इज अ प्रोफेशनल लीग। तो इसका पहला सीजन जो था वो इंडिया में कब हुआ था? क्वेश्चन ये है। तो करेक्ट आंसर इज 2013। लक्ष्य कप इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स। तो हम लोग बहुत सारे, देखो मैं आपसे कप पूछ रहा हूं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे बात करी थी, संतोष कप, विजय हजारे ट्रॉफी। तो अब बात हो रही है लक्ष्य कप जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, जो कि अभी अभी किरण जाधव जो है नेवी में उन्होंने जीता है, इसलिए ये न्यूज में है। गोल्फ, शूटिंग, पोलो, बैडमिंटन। तो अगर मैं बात करूं लक्ष्य कप की, तो लक्ष्य कप इज एसोसिएटेड विद शूटिंग। तो शूटिंग में किरण जाधव ने लक्ष्य कप जीता है, इन फ्रॉम नेवी से है, इन्होंने जीता है। विनर्स ऑफ यूनाइटेड कप 2025 इज विच कंट्री? तो यूनाइटेड कप हमने अभी डिस्कस किया था, तो इसके फाइनल के जो विनर है 2024 के कौन सी कंट्री है? पोलैंड, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस। आपको याद दिला दूं फिर से, यूनाइटेड कप ऑस्ट्रेलिया में होता है, टेनिस टूर्नामेंट है जो कि एक तरह से हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले की प्रिपरेशन के लिए होता है, ठीक है। तो ये जो कप है ये जीता है, ये किसने जीता है ये बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये जीता है यूएसए ने। नेक्स्ट इज ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टूर्नामेंट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है, ब्रिस्बेन भी आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में, तो कह रहे हैं ये किस स्पोर्ट से है? तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू टेनिस। तो यूनाइटेड कप, ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, ये सारे के सारे जितने टूर्नामेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड प्री प्रिपरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन। जो पहला ग्रैंड स्लैम होता है उससे पहले ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में ही खेले जाते हैं, और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है दैट इज द मेन टूर्नामेंट, जो कि जनवरी में सबसे पहला ग्रैंड स्लैम होता है। नेक्स्ट इज 97, क्वेश्चन नंबर 97, हु वॉन ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2025 इन मैन एंड वुमेन सिंगल? किन्होंने जीता है ब्रिस्बेन टूर्नामेंट? तो मैन में जीता है जीरी लेहे ने, और वुमेन ने जीता आर्यना सेबल का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दिस इज ए, बी, सी एंड डी, तो सी। क्वेश्चन 98, हु वॉन द रिसेंट टूर्नामेंट ऑफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी? ये आप सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया। रिसेंटली ओपन बनीहल बाईपास इज पार्ट ऑफ विच नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? तो कौन, ये जो रिसेंटली ये बाईपास खुला है ये कौन से हाईवे का पार्ट है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हिंट ये है, इट इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। तो ये जो हाईवे, दिस इज NH44, इट इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया, आपको ये पता होना चाहिए। एंड विच न्यू रेलवे डिवीजन हैज बीन ओपन रिसेंटली? तो एक नई रेलवे डिवीजन खोली गई है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया, दिस रेलवे डिवीजन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये थे आपके अगले 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 लेक्चर का हम लोग खत्म करते हैं। और अभी ये खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी मेरे बाकी है दोस्त। तो जो लोग नए आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि
मैं कोशिश कर रहा हूं और इसी कोशिश में हूं कि आपके जितने करंट अफेयर्स हैं वो साथ ही साथ आपके कवर होते रहे, ठीक है, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स के रिलेटेड मेरे सेक्शन को देखने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये क्वेश्चन हमने दो पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन के, पार्ट 2 में अगले 50 क्वेश्चन के। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर से अलग 50 क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, और आगे जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कोई आप इंप्रूवमेंट के लिए बताना चाहते हो तो वो जरूर बताएं, जिससे कि मैं इसे इंप्रूव करके और अच्छे सबको करवा सकूं। मिलते हैं अगले लेक्चर में।